आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। लिखो हेडिंग, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमारा चैप्टर 8 का टॉपिक है, बट इस टॉपिक में हमारा पुराना सारा चैप्टर 1 to 7 पूरा रिवाइज होगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 to 7 के सारे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो। ठीक है ना? तो प्लीज बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है? अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस, ऐसा करते हैं, एक बार फैराडे को याद करते हैं। लेट अस रिकॉल फैराडे। चलो सोचो, फैराडे के बारे में कहाँ पढ़ा था, क्या कहा था फैराडे ने, फैराडे का क्या फॉर्मूला था, क्या रोल था, जरा बताओ। थिंक अबाउट इट। फैराडे के बारे में आपको एक लॉ बताया था, उससे बहुत रिलेशन है यहाँ पर। फैराडे ने क्या बोला था, फैराडे का क्या लॉ था, फैराडे ने क्या बोला था, याद करो एक बार। थिंक अबाउट इट फॉर 1 मिनट। फैराडे ने बोला था, एक फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। ये E क्या चीज थी? दिस वाज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ बोल सकते हो या बोल सकते हो वोल्टेज। ठीक है ना? वोल्टेज बोल सकते हो। और ये क्या था? फाई। फाई वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने बोला जब भी फ्लक्स चेंज होगा, जब भी फ्लक्स चेंज होगा, डी फाई यानी चेंज इन फ्लक्स, जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी एक वोल्टेज प्रोड्यूस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, ध्यान देना बेटा प्लीज, फैराडे को याद कर रहे हैं अभी हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक वोल्टेज इंड्यूस होती है ना? इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे। अब एक और साइंटिस्ट है, एक और साइंटिस्ट है फैराडे की तरह ही। देयर वाज अ साइंटिस्ट मैक्सवेल। मैक्सवेल का कहना क्या था, मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट क्या था? जो फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब जरा सुनना प्लीज, सुनो, ध्यान दो इधर। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी, आगे बताएंगे, पहले फर्क समझो। मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज थी? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अलग चीज है, एक ही बात नहीं है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है ना? समझिए अब। जैसे फैराडे ने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, मैक्सवेल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस होता है। देयर इज अ करंट विच इज जनरेटेड। और ये जो करंट जनरेट हो रहा है, ये करंट खास टाइप का करंट है, ये आपके नॉर्मल करंट से हटके है। ये करंट आपका नॉर्मल करंट नहीं है। हमने तो पढ़ा था कि जो करंट होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? ये पढ़ा था ना हमने, करंट क्या चीज होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। ये दूसरे टाइप का करंट है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना सब समझ में आएगा, आराम आराम से करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उससे भी करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से एक नए टाइप का, दिस इज अ नॉर्मल करंट से थोड़ा हटके है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये समझ में आएगा। तो इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। नॉर्मल वाला जो करंट था उससे कैसे फर्क है अभी बताते हैं। नॉर्मल वाला करंट अब से हम नाम देंगे
कंडक्शन का। जो नॉर्मल करंट होता था, अभी मत लिखो, पहले थोड़ा सा देखो तो सही, फिर लिख लेना। पहले देखो, जो नॉर्मल आज तक हम करंट पढ़ते आए थे, याद करो, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे, चार्ज फ्लो करता था। अब से उस करंट को हम लोग नाम देने वाले हैं कंडक्शन का। ये दूसरे टाइप का करंट है, इसमें चार्ज नहीं फ्लो कर रहा, फिर भी करंट है ये, पर इसमें चार्ज नहीं फ्लो कर रहा, पर फिर भी ये करंट है। तो इसको हम कंडक्शन करंट नहीं बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आता कैसे, कुछ कहता चार्ज के फ्लो से नहीं आता तो कैसे आता है? हमने तो पढ़ा था ना, चार्ज का फ्लो होता है तो करंट होता है। ये वाला करंट आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज। इसका फॉर्मूला अभी हम डिराइव कर लेंगे 2 मिनट में। इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, आंसर लिख रहे हैं अभी, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय dt। कुछ कुछ लॉ आपको फैराडे से मिलता हुआ लगेगा, ठीक है ना? यहां पर डी फाई बाय dt में ये फाई कौन से वाला था? दिस वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से वोल्टेज इंड्यूस होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से करंट इंड्यूस। ये करंट इंड्यूस वर्ड मत यूज करो, सॉरी। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने को भी करंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जरा इसको लिखो, प्लीज नोट डाउन, एंड दिस इज डिफरेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, आपका फ्लो ऑफ चार्ज वाला करंट नहीं, ठीक है ना? पर कोई कहता है इस पे फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं हो रहा, तो करंट किस बात का है ये? देखेंगे बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज करंट की जैसी हैं। हमें क्या पड़ी थी नाम, हम इसको कुछ और नाम दे देते, करंट नाम क्यों दे रहे हैं? कोई कहता है जब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा तो करंट नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज करंट के जैसी है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम करंट नाम दे रहे हैं, समझ में आए? लिखो। नोट डाउन करो प्लीज जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, लिखा? तो अभी देखेंगे भाई, इसका नाम करंट ही क्यों दिया? हालांकि करंट तो तब बोलते थे जब चार्ज फ्लो करता था, यहाँ चार्ज फ्लो नहीं करता, पर प्रॉपर्टीज इसकी करंट की जैसी ही होगी, देखिएगा। तो ये अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं फैराडे को मैक्सवेल के साथ, ठीक है ना? अब कॉलम बंद हो गया, कॉलम अब आगे नहीं है, अब इसी के बारे में कंटिन्यू करें, ठीक है ना? प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, तभी समझ में आए। कोई कहता है ये आया कैसे, हाउ डू वी गेट? हमें तो पता था करंट तो जो होता है वो तो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई, ये कैसे आ गया डी क्यू बाई डी टी? चलो देखते हैं एक बार, 2 मिनट इसको डिराइव भी कर लेते हैं, आया कैसे इसकी डेरिवेशन। और थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप ध्यान दोगे तभी समझ में। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस थ्योरम एक फॉर्मूला देती थी, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर लाओ, तो क्यू कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq by dt, dq by dt is equal to epsilon naught into d phi e by dt। और dq by dt ही तो करंट होता है, dq by dt ही तो करंट होता है। तो दिस dq by dt
इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट हियर। क्योंकि हालांकि ये dq बाई dt है, पर यहाँ चार्ज नहीं फ्लो कर रहा होगा। dq बाई dt है पर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा यहाँ पे? फ्लक्स में चेंज हो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई, कौन से वाला? इलेक्ट्रिक। बनाइए बॉक्स में और डिफाइन करते हैं। वी विल डिफाइन हियर कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। इस पे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, डिराइव द फॉर्मूला, तो लिखेंगे। डिफाइन कर रहे हैं, पहले नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, लिखिए। वी आर नाउ डिफाइनिंग इट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन, displacement current is the current produced in a region due to the change in electric flux। किसी भी रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज कर रही होंगी, उस रीजन में भी हमें बोलना पड़ेगा करंट फ्लो कर रहा है। हालांकि चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फिर भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने को भी करंट बोलेंगे। अब आप ये समझिए, करंट दो टाइप का होता है। एक करंट होता है जो आप आज तक पढ़ते आए थे, फ्लो ऑफ चार्ज, और दूसरा एक और टाइप का करंट होता है, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, और इस करंट को नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई कहता है कहाँ कहीं कहाँ पे ऐसा दिखाई देता, कहाँ पे मिलता है ऐसा, तो जरा एक इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कहाँ मिलता है। आपके सिलेबस में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखिएगा। लिखो, राइट डाउन हेडिंग, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। हेडिंग है चार्जिंग ऑफ अ, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बाय डीसी। देखो बाय डीसी, देखिए बेटा, टेक अ कैपेसिटर और इसको आप सेल से ज्वाइन कर। अब जरा देखो, पहले लिख, अभी साथ साथ मत देखो, जरा ध्यान। कैपेसिटर के अंदर अभी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? अभी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि अभी तो चार्ज ही स्टोर नहीं हुआ। तो अपना फोकस आप लोग इस रीजन में रख, यहां देख, रुकिए, ठीक है ना, इस रीजन में देख। इस रीजन में फ्लक्स चेंज होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने ये मिटाया नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैं बोलूंगा यहां पर भी करंट फ्लो। देखिए, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो, देखिए चार्ज पॉजिटिव वाले पे यहां तक गए, और स्विच ऑन करने पे नेगेटिव चार्ज। चार्जेस का फ्लो सिर्फ वायर में हो, पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव स्टोर हो रहा है, नेगेटिव वाले पे नेगेटिव स्टोर। अब यहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिए यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पे फ्लक्स धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं जो बच्चे समझ रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रहेगा? जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट, क्या होगा? अगर आप सोच पा रहे हो तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। जो भी बच्चे सोच रहे हैं, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो तो ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या सेम? इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ लाइनें बढ़ रही हैं। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, उसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, उसके अंदर का फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक ऐसा रीजन है, और ये कब तक इंक्रीज होता रहेगा? जब तक कैपेसिटर
फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। तो हम कब तक पढ़ रहे हैं इसको? अंटिल अंटिल इट इज फुल्ली चार्ज। जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता तब तक धीरे 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 यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता रहेगा। और अब देखो इंटरेस्टिंग बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से हम कहेंगे कि यहां पर भी कैपेसिटर के अंदर भी क्या फ्लो कर रहा है? कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो कर कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट को जो कैपेसिटर के अंदर है, दिस करंट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। कैपेसिटर के अंदर आप रियलाइज करिए, ये जो करंट है ये चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं है। चार्जेस यहां से यहां पूरा फ्लो करके नहीं जा रहे हैं। चार्ज का फ्लो बेटा सिर्फ इस वायर में यहां तक हुआ है और इसमें सिर्फ यहां तक हुआ है। बीच में कोई चार्ज का फ्लो नहीं हुआ। यहां पर देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो बनाओ जरा, लिखवाते हैं, बनाओ। हाँ जी बेटा, बनाओ इसको अब। और देखिए, अब नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैं दोनों करंट इस फिगर में शो करूंगा। इस फिगर में दो दो करंट, दो अलग अलग करंट भी देखिएगा, भी आपको समझ में आएगा। इस रीजन की पहले बात, इस रीजन में धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस रीजन में धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर बेटा चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती है ना, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज होता जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। और क्या फॉर्मूला है इसका? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। अच्छा, अब जरा देखना, अब जरा देखना, एक और करंट भी होता था हमारा फेवरेट वाला, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ते थे, कंडक्शन करंट। कंडक्शन, ये वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्शन करंट। ये किस वजह से होता था? दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। और ये जो अभी पढ़ा हमने, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब जरा अपनी फिगर में देखो और बताओ, क्या कहीं पर कंडक्शन करंट भी है? हाँ, इस फिगर में कंडक्शन करंट भी है। इन वायर्स में यहां से चार्ज आया होगा और कैपेसिटर की प्लेट पर जाकर स्टोर हुआ होगा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर इस फिगर में ध्यान से देखो। अब इस वायर में चार्ज असली में फ्लो कर रहा है। देयर इज एन एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस वायर। यहां से चार्ज, और ये चार्ज इस प्लेट पे जाके स्टोर हो रहा है। देयर इज अ करंट इन दीज वायर्स एंड दिस करंट विल बी कॉल्ड एज, बताइए, दिस करंट विल बी कॉल्ड एज, देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। इस रीजन में देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस करंट विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन करंट।
और ऐसे ही आपको पता है करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। तो यहां पर देखो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन इस बार उल्टा ऐसे, this will be the conduction current. Because this is due to flow of charge. This is due to flow of charge. तो इस सर्किट में जरा ध्यान दीजिए, इस सर्किट में कैपेसिटर की प्लेट्स तक जो करंट है, इस वायर में जो करंट है और इस वायर में जो करंट, ये बीच का हिस्सा छोड़ दो, इस वायर में यहां पे करंट है और इस साइड भी करंट, ये करंट कंडक्शन करंट, क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ऑलरेडी पढ़ा चुके, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, इंडक्शन से पढ़ाया था, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे स्टोर, पर ये असली करंट है चार्ज का फ्लो। बीच में जो करंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोई भी चार्ज, एक बार जरा फिर से देखते हैं बीच के रीजन को, एक बार बीच के रीजन को फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं ये चीज। देखिए जब कैपेसिटर चार्ज करने के लिए आपने स्विच ऑन करा, आपने स्विच ऑन करा, एक सेकंड रुक जाओ, बात कर सकते हैं। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज आके स्टोर हुआ और यहां नेगेटिव चार्ज। अब ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, इंडक्शन का, फिर उसमें नहीं जाएंगे, पर चार्ज का फ्लो हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये कैसे आ रहे हैं, उड़ के नहीं आ रहे, ये वायर्स में से। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन वही, और यहां नेगेटिव चार्ज ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन उसके, ठीक है ना। पर एक और चीज अब देखिए, बीच में चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, चार्ज सिर्फ यहां से इस प्लेट तक, यहां से इस बीच में चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। बीच में मैंने देखो ऊपर लिख रखा है देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज बीच में। बीच में क्या हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बदल रही, बनाते हैं चल, ये देखिए धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही, धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चार्जेस आ रहे हैं, है ना। तो इस रीजन में फ्लक्स के चेंज होने से यहां जो करंट होगा, दिस करंट विल बी कॉल्ड एज, ये जो मैंने रेड कलर में बनाया है, दिस करंट वुड बी कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। दिस करंट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। यहां चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है, यहां चार्ज का फ्लो नहीं हुआ है, यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये जो ग्रीन कलर में जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में जो लाइनें हैं, अगर आप लोग को कलर वीडियो में देख पा रहा हो, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो धीरे धीरे बढ़ रही, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर धीरे धीरे बढ़ रही है यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होने वाला करंट डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब मुझे बताइए, एक चीज बताइए मुझे, इस पॉइंट पर अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं, नहीं केवीएल नहीं, सॉरी केवीएल नहीं, किरचॉफ की फर्स्ट लॉ, किरचॉफ लूप लॉ नहीं, किरचॉफ जंक्शन, इस पॉइंट पर अगर मैं किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई, चलो बनाओ जरा बढ़िया से, ये बनाओ, बढ़िया से बनाओ ये, और यहां एरो निकाल दो, किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल कहता है द नेट करंट अराइविंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेट करंट लीविंग। तो जरा बताइए इस पॉइंट पे करंट कितना आ रहा है, करंट अराइविंग एट द पॉइंट इज द कंडक्शन करंट, वायर्स में करंट फ्लो करके जो आ रहा है। तो अगर मैं लॉ लिखूं,
सिग्मा आई अराइविंग is equal to sigma I leaving. So what is the current which is arriving? Is the conduction current. And what is the current which is leaving? इस पॉइंट से लीव करके कौन सा करंट जा रहा है आगे? डिस्प्लेसमेंट करंट. करंट अराइविंग, इस पॉइंट पे कौन सा करंट है जो अराइव कर रहा है? आईसी. और कौन सा करंट है जो लीव कर रहा है आगे की तरफ? आईडी. तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ लिखिए, ऑलवेज कंडक्शन करंट और उसकी वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगी. अगर मैं इस पॉइंट पर लगाता हूं किरचॉफ जंक्शन रूल, तब भी यही आएगा. तब करंट अराइव कौन सा कर रहा है? आईडी. अराइव कौन सा कर रहा है? आईडी. और लीव कौन सा कर रहा है आगे की तरफ? आईसी. तो आईडी इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे लगाओ. और अब देखो बेटा, अब देखो, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी है, बीच में गैप नहीं है. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट ही ना लाऊं तो मेरे सर्किट में तो गैप आ गया. मेरे हिसाब से तो ये सर्किट ओपन सर्किट है. फिर तो करंट फ्लो करना ही नहीं चाहिए. अब तो ये ओपन सर्किट है, सर्किट क्लोज ही नहीं हुआ. ये तो कैपेसिटर है ना, जॉइंट तो है नहीं प्लेट्स. तो ये तो सर्किट ओपन सर्किट है, करंट तो फ्लो करना ही नहीं चाहिए. और अगर मैं इसमें करंट शो करता हूं, यहां तक आ रहा था, करंट यहां तक आ रहा था क्योंकि यहां आके चार्ज स्टोर हो, और आगे नहीं जाएगा. तो इस पॉइंट पे तो मेरा किरचॉफ लॉ फेल हो जाता. करंट अराइव तो कर रहा है पर लीव नहीं कर रहा आगे. इस पॉइंट पे किरचॉफ लॉ फेल हो जाता. यानी यानी यहां पर भी करंट होना चाहिए, यहां पर भी करंट होना चाहिए. दिस करंट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट. लिखो, डिस्प्लेसमेंट करंट हेल्प्स in establishing the continuity of current in the circuit. Displacement current helps in establishing the continuity of current in the circuit. समझ आया बात? अच्छा चलिए बताइए. मैंने ये तो बोल दिया कि आईसी आईडी बराबर, चाहे यहां पे लगाए चाहे यहां पे लगाए, आईसी और आईडी की वैल्यूज इक्वल. चलो अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग बस. मुझे बताओ क्या होगा व्हेन, थोड़ी देर में 2 4 5 मिनट बाद ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, 2 4 5 मिनट बाद ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, ठीक है ना? इट विल बिकम, तो लिखते हैं आफ्टर फुल्ली चार्ज. नाउ टेल मी, आफ्टर द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज. अब बताइए बेटा, रुक जाओ, पहले ही पूछने तो दो क्वेश्चन. अब बताओ आईसी कितना, कंडक्शन करंट कितना. अब रिप्लाई. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द कंडक्शन. कितने चार्जेस, कंडक्शन करंट किस वजह से होता है? यहां देखो सब लिख रखा है, सब कुछ लिख रखा है. कंडक्शन करंट किस वजह से होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. कितना चार्ज और फ्लो करेगा? कंडक्शन करंट किस वजह से था? फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से. क्या और चार्ज फ्लो कर रहा है? नहीं. क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि और चार्ज की जगह ही नहीं है. और कहां बैठेंगे वो जाके? जगह ही नहीं है. तो कंडक्शन करंट इज जीरो, है ना? कंडक्शन करंट तो जीरो हो गया. पर हमारा किरचॉफ लॉ कहता था आईसी आईडी हमेशा जीरो होने चाहिए, सॉरी हमेशा बराबर होने चाहिए. आईसी आईडी हमेशा बराबर होने चाहिए, आईडी भी जीरो हो जाना चाहिए. मतलब अगर करंट अराइव ही नहीं कर रहा तो लीड कैसे करेगा? पर आईडी जीरो है या नहीं है? आईडी कितना है? आईडी किस वजह से था? इट वॉज ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. चलिए बताइए, क्या अब और फ्लक्स चेंज हो रहा होगा? क्या अब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा? क्या अब फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि जितने चार्जेस यहां आने थे आ चुके हैं.
जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बननी थी बन चुकी हैं। कैपेसिटर पे और चार्ज आ नहीं रहा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे बढ़ेगा? हमने कहा था ना कि इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज क्यों हो रहा था? क्योंकि और चार्ज आता था और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता, और चार्ज आता था और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो एक बार ये सोचो, जैसे ही कैपेसिटर क्या हो गया, फुल्ली चार्ज, और चार्ज नहीं आ रहा, चार्ज नॉट कमिंग। अगर और चार्ज नहीं आ रहा तो और फ्लक्स नॉट चेंजिंग, अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो यहां देखो सब दिख सकता है, फ्लक्स के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट आता था। तो अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना है? जीरो। ये भी दोनों हमेशा इक्वल होंगे। किरचॉफ की लॉ हमेशा अप्लाई होनी चाहिए ना। फुल्ली चार्ज होने के बाद भी तो किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई होगा। फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या होगा? देखो, यहां से करंट आना बंद हो, देखिए वायर्स में करंट का फ्लो होना बंद। क्यों बंद हो गया? जगह ही नहीं है बैठने की वहां का, और कहां जाएंगे? तो अब और करंट नहीं चाहिए। अब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी फिक्स्ड हो गई, और लाइनें पैदा नहीं होंगी अब, क्योंकि चार्ज ही और नहीं आ रहा। तो यहां पर अब फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी खत्म हो जाए, डिस्प्लेसमेंट करंट भी खत्म हो जाए। तो वंस दे आर फुल्ली चार्ज, दोनों करंट जीरो हो जाए। ये सिर्फ कब तक रहते हैं? जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा। देखो एक लाइन, these currents are present only during the charging process of the capacitor। अभी आएगा आगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, अभी लीव मत करना। ठीक है ना? तो these currents will flow only during the charging of the capacitor। जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अभी आपसे एक बहुत ही बढ़िया मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो हम मान रहे हैं, चलो थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसको, बेटा पूरा मिटा ही देते हैं, जगह चाहिए। चलिए क्वेश्चन है अब आप लोगों से मेरा। ये देखो, ये देखो बढ़िया चीज, दो फिगर्स मैंने बनाई हैं। ये वाली फिगर है ड्यूरिंग चार्ज, चार्ज हो रहा है, अभी चार्ज हो रहा है। और ये है आफ्टर फिनिश चार्ज। कॉलम बना के करेंगे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होंगे साथ साथ। ठीक है ना? साथ साथ। चलिए पहले इस वाले केस करें। कंडक्शन करंट, यस और नो। कंडक्शन करंट प्रेजेंट है या नहीं? कंडक्शन करंट प्रेजेंट है या नहीं? देखते हैं कितने बच्चे, पहले तीन चार बच्चे हैं जो रिप्लाई करते हैं। कंडक्शन करंट अभी होगा या नहीं? हाँ, कंडक्शन करंट क्यों होगा? बिकॉज देर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज।
यहां से चार्ज फ्लो, कंडक्शन करंट। ठीक है ना? ओके, आगे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा या नहीं? यस, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा, यस। क्योंकि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज यहाँ पहुंच रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। एक और चार्ज देखो यहाँ पे, देखो देखो बनाते हैं, एक और चार्ज आया यहाँ से, इस साइड से एक और चार्ज आया, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस, और चार्ज आ रहा है यहां से, और चार्ज आ रहा है, एक और लाइन प्रोड्यूस। तो कंडक्शन करंट भी है क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है ना? है ना, हाँ या नहीं? ठीक है ना? ठीक है, पर ये असली क्वेश्चन अब आए, इसी में आगे कंटिन्यू करो। Which fields are present inside the capacitor? Which fields are present inside the capacitor? Only E, only B, both E and B, or D, none? चलो करो। चार्जिंग प्रोसेस के वक्त मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जब कैपेसिटर चार्जिंग के वक्त कौन कौन से फील्ड्स, विच फील्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर कौन कौन से फील्ड्स है, विच फील्ड, यहाँ पर अंदर अंदर इस वाले रीजन, यहाँ पर कौन कौन से फील्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन कौन से फील्ड्स प्रेजेंट। चलिए बताइए, थोड़ा सोचिए और बताइए, विच फील्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कौन कौन से फील्ड्स प्रेजेंट। हमने स्विच ऑन कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड छोड़ना होता है यार कैपेसिटर के, कैपेसिटर पढ़ा हुआ सब बेकार हो गया क्या? कैपेसिटर भूल गए क्या यार? कैपेसिटर सोलिनॉइड छोड़ना है, ये कैपेसिटर है। करो यार रिप्लाई, कुछ तो रिप्लाई करो, कुछ तो। कैपेसिटर है बेटा, कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक कौन सा फील्ड होता था? यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा? क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हैं बाकी बच्चे? कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ जाएगा? आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। वी विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, फिर जगह चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आ है कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी, कहां से आ? बेटा देखिए, हाँ देखिए, कैपेसिटर की ये जो करंट था, कौन सा करंट था? कंडक्शन का। और यहां पे जो करंट फ्लो करेगा, ये कौन सा करंट? ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है आईसी और आईडी बराबर हो, और फिर जो बाकी के वायर में फ्लो कर रहा है, ये कौन सा करंट है?
ये कंडक्शन का, तभी तो सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना। अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बेटा ड्यूरिंग चार्जिंग, अभी धीरे धीरे चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे चार्जेस आ रहे हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फ्लक्स के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट। और हमें पता है करंट, वी नो दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी तो है, करंट ही तो है ये भी। कोई कहता है क्यों बोलते हैं उसको करंट, बेटा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। वी सी दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, यहाँ पर वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, कैपेसिटर के अंदर ये जो मैंने गोल बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, लिखो, ड्यू टू द चार्जेस ऑन द प्लेट्स, लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, लिखो। कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, यू शुड विल बी एबल टू आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, ड्यू टू द चार्जेस ऑन द प्लेट्स। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट विद इन द कैपेसिटर। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, ये सब कॉपी में चेक होगा अगली क्लास में, बढ़िया तरीके से लिखा होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर। तो जो चार्जेस यहां से फ्लो करके जाते हैं, यहां स्टोर होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आया, और डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप कैपेसिटर को एक करंट कैरिंग सॉलिड वायर की तरह मान सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो करता है, और हमने पढ़ा था वायर के अंदर करंट फ्लो करने से वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, वो कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है। कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सुन के बच्चा सोचता है गलत है क्वेश्चन, नहीं, कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। लिखो साथ में यहाँ पे स्टार मार्क करके, हियर द कैपेसिटर इज अ, हियर द कैपेसिटर is like a current carrying solid wire. Here the capacitor is like a current carrying solid wire. ब्रैकेट में लिख लो, it carries the displacement current. It carries the displacement current. ID. It carries the displacement. तो जब तक जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा, सुनिएगा लाइन, जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा तब तक कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। This electric field was due to the charges. This magnetic field is due to the displacement. चलिए अब इसमें बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया था, ये आप लोगों को सोचना पड़ा। और इस साइड आए, मान लीजिए ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर बाद ये फुल्ली चार्ज हो ही जाएगा। तो which fields are present in it? Only E, only B, both, या none? सोचो, सोचो। कुछ बच्चे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते और आंसर करने की जल्दी करते हैं। आप में से जिन्होंने अभी तक रिप्लाई करा है वो सब उसी कैटेगरी में है जो बिना दिमाग के रिप्लाई करते हैं।
बहुत बच्चा रिप्लाई कर रहा है, डी डी डी, नन नन। बोल तो रहे हैं सोचो, सोचो यार, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आता है क्वेश्चन को देख के। डी इज नॉट द आंसर। जो भी बच्चे डी रिप्लाई कर रहे हैं, डी इज नॉट द आंसर। आप लोगों ने जल्दी जल्दी में बोला नन, बहुत बढ़िया, मतलब नन, क्योंकि सोचा ही नहीं, सोचना ही नहीं है। बेटा फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, फुल्ली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस से आता था। मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट से आता था। चार्जेस तो है, चार्जेस तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं फ्लो कर रहा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं फ्लो कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, क्योंकि अभी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब वो कांस्टेंट है। फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग एनीमोर। लिखो साथ में, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग एनीमोर। फ्लक्स अब चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर क्या हुआ है? फुल्ली चार्ज है। कैपेसिटर क्या है? फुल्ली चार्ज है। और अब फ्लक्स और चार्ज आ नहीं रहा। जितना आना था, बोलो जितना आना था आ चुका है, और नहीं आ रहा। फ्लक्स अब और चेंज नहीं कर रहा, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। आईसी भी जीरो है और आईडी भी जीरो है। आईसी भी जीरो हो चुका है, आईडी भी जीरो हो चुका है, पर बेटा चार्जेस तो स्टोर हुए हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक चार्जेस तो है यहाँ पर, स्टैटिक चार्जेस तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्क देखिए कितने बढ़िया, मैंने आपको बोला था ना मजा आएगा क्वेश्चन में। दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं, जो बच्चा तभी आंसर कर सकता है अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ये दो क्वेश्चन सिर्फ वही जना आंसर कर सकता है जिसका डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। देखिए आपके सामने बोर्ड पे दो क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अगर नहीं लिख पाए। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आपके किसी बच्चे का क्वेश्चन था, डिस्प्लेसमेंट करंट को करंट ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ सकता है? मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, या तो किसी बार मैग्नेट से आता है या करंट कैरिंग वायर से। यहाँ कोई बार मैग्नेट नहीं था, तो अंदर करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, इसलिए मैक्सवेल ने इसको नाम दिया। इसका लॉजिक करंट नाम, इस डिस्प्लेसमेंट करंट, करंट क्यों बोला गया इसको, कोई और नया नाम क्यों? क्योंकि इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करने के लिए यहां तक करंट आईसी है, फिर यहाँ आईडी है, फिर यहाँ आईसी है, तो करंट ही होगा ना ये भी, तभी तो हम सारे फिनोमेना मैच करा पाएंगे। ठीक है, बनाइए प्लीज जल्दी से। ठीक है, अच्छा चलो, अब बिफोर वी फिनिश, आप लोगों के लिए सोचने का कुछ काम छोड़ देते हैं। ये सोच कर रखना, और अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पॉइंट टू थिंक अबाउट क्या है, ये सब ईएम वेव चैप्टर में क्यों है? मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई ऑल दिस इन चैप्टर 8? हम लोग यार कुछ और पढ़ रहे थे, कुछ बिल्कुल ही अलग पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे ईएम वेव्स,
हम पढ़ रहे थे सडनली ईएम वेव, रेडियो वेव की बात हो रही थी पिछली बार, और एक्सरे गामा रे के बारे में बता रहे थे कि वो डेंजरस होती है। तो वहां से सडनली आ गए इधर कैपेसिटर की चार्जिंग पे, किरचॉफ लॉ पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो हाउ इज दीज टॉपिक्स रिलेटेड टू ईएम वेव्स, ये आपको सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सोचता है यार इस चैप्टर में पता नहीं क्यों दे दिया ये तो हमारा कुछ और ही चैप्टर था, ईएम वेव में आ गए ये लोग। तो देयर इज अ वेरी बिग लिंक इन कॉन्सेप्ट्स का, डिस्प्लेसमेंट करंट का, फैराडे लॉ का बहुत ज्यादा लिंक है ईएम वेव से। तो जो एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, जिसने ये सब किया, इसने लिंक करा सारे अलग अलग साइंटिस्ट के लॉजिक्स तो थे ना, गॉस थ्योरम, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ, इन सबको लिंक करा। ईएम वेव्स में हम ये सीखेंगे कि इन सब में क्या लिंक है, हाउ आर ईएम वेव्स रिलेटेड टू ऑल दिस, ईएम वेव में क्यों पढ़ाते हैं, ये आप थोड़ा सा सोचो। अगर सोचकर आओगे अगली क्लास में मजा आएगा, हाँ समझने में, कि हाउ दे आर ऑल इंटर। ठीक है ना, ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे अब। तो लेट अस फिनिश हियर, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से इसको लिख के लाना, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन के बारे में प्लीज सोचना है सब, ठीक है ना, सोचकर फिर आएंगे।